हेलो एवरीवन, महक दिस साइड। तो आज हम पढ़ेंगे वेटिंग लाइन मॉडल क्या होता है। वेटिंग लाइन मॉडल को हम क्वीनिंग थ्योरी भी कहते हैं। क्वीनिंग क्यू क्या होता है? जब भी हम किसी जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां पर बिलिंग काउंटर के आगे लाइन लगी होती है, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। तो हमने ऑपरेशन रिसर्च के अंदर क्वीनिंग थ्योरी को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सके उस क्यू को, मतलब कि वो जो लाइनें लगती हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर है, कई कस्टमर वहीं सामान छोड़कर चले जाते हैं या लाइन में ही लगना नहीं पसंद करते, या फिर जो वहाँ टाइम वेस्ट होता है ना लाइन लगने में, उसको कम करने के लिए, या फिर जो हमें सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मतलब कि जो हमारे काउंटर्स लगे हुए हैं, क्या हमें उनका साइज बढ़ाना है या फिर वो ज़्यादा नंबर्स में लगाना है, कम नंबर्स में लगाना है। तो इन सबको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें ऑपरेशन रिसर्च के अंदर क्वीनिंग थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। वही लिखा हुआ है। क्यू क्या होता है? क्यू इज ए लाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और द अदर थिंग्स वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी सर्व। कि क्यू मतलब एक ऐसी लाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कि इंसानों की वो लाइन जिसके अंदर वो रुके हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी तो उनको सर्व किया जाएगा, तो उनको सर्विस दी जाएगी, उनका बिल काटा जाएगा। तो क्यू उस लाइन को कहते हैं जहां पे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम वेटिंग लाइन भी कहते हैं। दैट इज वाई द क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द वेटिंग लाइन। Formed at any place when a customer, human beings or physical entities that require service is made to wait। क्यों कहीं पे बन जाती है जहां पर भी किसी पर्सन को रुकना पड़े अपने काम के लिए, वो वहां पर लाइन लगा लेगा। अब एलपीजी की इतनी शॉर्टेज हो रही है तो आपने देखा होगा ना, एलपीजी के लिए लाइंस लगी हुई है, क्यूज लगी हुई है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेटिंग लाइन। अब ये जो क्यूज है ये किस किस कारण से लगती है? इसका मेन 2 रीजंस होते हैं। ड्यू टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्सीड द नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज। ये क्या कहता है? या तो अब मान लो आप सुपरमार्केट के अंदर गए हो, ठीक है, ये सुपरमार्केट है, यहाँ पे आपके 2 बिलिंग के काउंटर्स हैं, पर जो लाइन लगी हुई है वहां पे 10 पर्सन लाइन में लगे हुए हैं, तो एक पर्सन तो एक बारी में एक ही को हैंडल कर पाएगा ना। तो ये क्या कहता है? अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो आपके नंबर ऑफ फैसिलिटीज से ज्यादा हो जाए, फैसिलिटीज मतलब ये जो काउंटर्स हैं, अगर इनसे ज्यादा कस्टमर्स लग गए तो हमारी जो है लाइंस फॉर्म हो जाएंगी। इसी को हम क्या कहते हैं? एक रीजन है कि क्यों बना हुआ है। सेकेंड रीजन क्या है? व्हेन सर्विस फैसिलिटीज डू नॉट वर्क एफिशिएंटली एंड टेक मोर टाइम देन प्रिस्क्राइब टू सर्व अ कस्टमर। कि या तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हो गए तो क्यों बन गई, या सेकेंड रीजन क्या है कि ये जो हमारे काउंटर्स बने हुए हैं ये जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, एक एक पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन जो है उनको वेट करनी पड़ेगी, तो वहां एक क्यू फॉर्म हो जाएगी। देन तो हमने क्वीनिंग थ्योरी की आगे डिफाइन डाल दी। क्वीनिंग थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज वेटिंग लाइन क्यूज और क्यूज टू अंडरस्टैंड एंड ऑप्टिमाइज देयर बिहेवियर। कि क्वीनिंग थ्योरी एक ऐसी ब्रांच है ऑपरेशन रिसर्च की, एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वेटिंग लाइंस को, कि लोग जो है वो कितने टाइम से खड़े हैं, कितनी लंबी लाइन है, हमें कितने काउंटर्स, कितनी फैसिलिटीज और डालनी पड़ेंगी ताकि वो जो लंबी लंबी लाइंस हैं उनको हम कम कर सके, जो वेटिंग पीरियड है उसको हम कम कर सकें। स्टडी ऑफ क्यूनिंग थ्योरी हेल्प्स टू डिटरमाइन द बैलेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस एंड कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिले इन ऑफरिंग द सर्विस। अगर हम क्यूनिंग थ्योरी को अच्छे से स्टडी करेंगे तो उससे हमें एक बैलेंस मिलेगा दो चीजों के बीच में। वो दो चीजें क्या है? कि किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट की, अगर हमने अच्छे से देख लिया कि अच्छा इतने कस्टमर्स हमारी लाइन में आते हैं एवरेज हर एक दिन में, तो हम उसी के हिसाब से अपनी नंबर ऑफ फैसिलिटीज मतलब कि नंबर ऑफ काउंटर्स उतने ही लगाएंगे। अगर हमें लगता है कि ज्यादा कस्टमर्स आते हैं तो हमें नंबर ऑफ काउंटर ज्यादा लगाने की नीड होगी, पर अगर हमें लगता है कि ये नंबर ऑफ कस्टमर्स कम आते हैं और हमने ज्यादा काउंटर्स बनाए हुए हैं, तो वो पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहा है ना हमारी। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये तो ऐसे ही वेला बैठा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो तो भी हमारी जो सेल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये हमें कैसे पता चला? क्वीनिंग थ्योरी को स्टडी करने से। तो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस जो है वो कम से कम आए हमारी, एंड सेकेंडली क्या है? कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिले इन ऑफरिंग द सर्विस। कि जब भी कोई कस्टमर देखता है कि लाइन तो बहुत लंबी है तो वो लाइन ही छोड़ के चला जाता है, वो कहता है कि मैं क्यों लगूं इस लाइन में, तो उससे क्या हो रहा है? हमारी सेल्स का लॉस हो रहा है ना, हमें कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है। तो उस चीज के अंदर भी बैलेंस लाने की कोशिश करता है क्यूनिंग थ्योरी। तो
क्यूनिंग सिस्टम क्यू सिस्टम जो है उसकी हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले क्या है हमारी क्यू लेंथ, सिस्टम लेंथ, वेटिंग टाइम इन द क्यू एंड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। अब आपको ये कैसे समझ आएगा, ये देखिए हमारा ना एक जनरल स्ट्रक्चर है कि क्यू कैसा होता है। ये क्या है, इनपुट सोर्स की, यहाँ से जो है लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग जो है हमारे कंपनी के अंदर, हमारे सुपरमार्केट के अंदर लोग आ रहे हैं। ये उनकी क्यू लगी हुई है, यहाँ लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये हमारे सर्विस सिस्टम है कि यहाँ पर हमने अपने काउंटर्स लगाए हुए हैं, यहाँ हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यू लेंथ, जिसको हम LQ से रिप्रेजेंट करते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग टू गेट सर्विस एक्सक्लूडिंग दोज बीइंग सर्व। ये क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो कि लाइन में लगे हुए हैं उनको निकाल के, जो कि अभी सिस्टम में है, मतलब अगर ये काउंटर है, यहाँ पे एक एक कस्टमर तो होगा ही, ठीक है, तो इन वाले कस्टमर्स को छोड़कर जितने कस्टमर जो हमारी लाइन में लगे हुए हैं उसको हम कहेंगे क्यू लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिस्टम लेंथ, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द एंटायर सिस्टम इंक्लूडिंग दोज वेटिंग फॉर द सर्विस बीइंग सर्व्ड। ये क्या कहता है कि क्यू लेंथ में तो था कि इन वाले पर्सन को छोड़ दो जिनको सर्विस मिल रही है। अब सिस्टम लेंथ में क्या है कि ये वाले कस्टमर्स भी ऐड करने हैं आपको और ये क्यू वाले कस्टमर्स भी ऐड करने हैं। तो मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना एक, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उन सबको जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्विस लेंथ, और हम सर्विस लेंथ को LS से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज वेटिंग टाइम इन द क्यू, WQ, द एवरेज टाइम अ कस्टमर हैज टू वेट इन द क्यू टू गेट द सर्विस। कि वही सेम है ऊपर वाला कंसेप्ट कि जब तक वो इस लाइन में खड़ा है तब तक कितना टाइम लग रहा है एक एवरेज पर्सन को, उसको हम कहेंगे वेटिंग टाइम। और सेकंड फोर्थ वाला क्या है, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, कि जब पूरे सिस्टम में जितने भी लोग खड़े हैं यहां से लेके यहां तक, और जब तक वो लीव नहीं कर जाते तब तक का जितना भी टाइम लगा उसको हम कहेंगे वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ठीक है। तो क्यू लेंथ, सिस्टम लेंथ, वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। और ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ओके। देन वी हैव कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनिंग सिस्टम। अब हमारा जो क्यूनिंग सिस्टम है उसके 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो हमारे पास 4 ही कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कॉलिंग पॉपुलेशन, सेकंड इज क्यूनिंग प्रोसेस, थर्ड इज क्यू डिसिप्लिन एंड फोर्थ इज सर्विस प्रोसेस। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कॉलिंग पॉपुलेशन, इसको हम इनपुट सोर्स भी कहते हैं, कॉलिंग पॉपुलेशन इन क्यूनिंग थ्योरी, और इसको हम कहते हैं इनपुट सोर्स। तो कॉलिंग पॉपुलेशन क्या कहता है, इट इज द सोर्स फ्रॉम विच द कस्टमर्स अराइव टू जॉइन अ क्यू। Potential customers who arrive to the queuing system are referred as the calling population। कि जहां जहां से लोग आए हैं, मतलब वो सारा एरिया, मतलब जियोग्राफिकल एरिया या फिर कहाँ कहाँ से जितने भी लोग आए हैं, जहां से भी आए हैं, उस सबको हम कहते हैं कॉलिंग पॉपुलेशन। कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उसको हम कॉलिंग पॉपुलेशन कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन। अब जो कॉलिंग पॉपुलेशन होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, फाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन एंड द इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन। फाइनाइट मतलब कि वो नंबर ऑफ पर्सन जो वहां पर आ सकते हैं वो फिक्स्ड है। अब जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह होते हैं तो वहां पर 150-200 तक की ही सीटिंग होती है, तो वहां पर हम सिर्फ इतने पर्सन को, 200 पीपल को ही हम अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप सुपर मार्केट्स वगैरह में चले जाएं तो वहां पर जितने मर्जी पीपल आ जाएं आप हर एक को सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, तो वहां पे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल नहीं है। तो फाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन क्या है, जहां पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आ सकते हैं, जैसे हमारे सिनेमा हॉल्स हो गए या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए। वेयर एज इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन क्या होती है, जहां पर आप कितने मर्जी पीपल आ सकते हो और आप उन सभी को सर्विस प्रोवाइड करवा पाओगे, जैसे बैंक, सुपरमार्केट्स एंड पेट्रोल पंप्स, ये सब हो गया। देन वी हैव डिफरेंट बिहेवियर ऑफ अराइवल, कि एक पर्सन जो लाइन में लगा है वो किस टाइप से बिहेव करता है। सबसे पहले तो होता है पेशेंट कस्टमर की, अच्छा लंबी लाइन है, कोई बात नहीं, वो आराम से खड़ा है, वो वेट कर रहा है अपनी बारी का आने का। सेकंड होता है हमारे इम्पेशेंट कस्टमर, कि वो पहले तो दूर से ही देखते हैं कि ओहो ये लाइन तो बहुत लंबी है, तो वो सोचते हैं, वो उस टाइम 2 चीजें कर सकते हैं,
या तो वो लाइन लंबी देखकर वहीं के वहीं मुड़ गए कि रुके ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे इम्पेशेंट के अंदर, बाल्किंग कस्टमर। डिसाइड नॉट टू ज्वाइन द क्यू आफ्टर सीइंग अ लॉन्ग और स्लो मूविंग लाइन, कि वो देखता है अरे ये तो लाइन बहुत लंबी है या फिर तो बहुत स्लो स्लो चल रही है, तो वो सोचता है कि मैं तो छोड़ो, मैं लाइन में लगता ही नहीं, तो वहीं की वहीं मुड़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं बाल्किंग कस्टमर। सेकंड, इम्पेशेंट के अंदर ही क्या आता है, रेनेजेनिंग। वो क्या करता है कि अच्छा थोड़ी देर तो लाइन में लगा, फिर थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज हुआ ओहो ये लाइन तो बहुत लंबी है, तो थोड़ी देर लग के फिर वो उस लाइन को छोड़ देता है। ऐसे टाइप के कस्टमर को हम क्या कहते हैं, रेनेजेनिंग कस्टमर। लीव्स द क्यू आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम विदाउट बीइंग सर्व। ओके, देन वी हैव जोकिंग कस्टमर। ये क्या करता है, हम जैसे बिलिंग काउंटर्स वगैरह पे भी होते हैं, तो हम देखते हैं अच्छा ये लाइन है, दूसरी लाइन जो है वो खाली हो गई, तो हम फटाफट चेंज कर देते हैं दूसरी लाइन। तो ये जोकिंग कस्टमर क्या होता है, ये अपनी जो क्यूज है उसको शिफ्ट करता रहता है, उसको स्विच करता रहता है, जो लाइन है उसको सबसे ज्यादा खाली लगती है वो उसकी तरफ चला जाता है। नेक्स्ट, अब ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। वो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कॉलिंग पॉपुलेशन, जिसको हम इनपुट सोर्स भी कहते हैं। ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है क्यूइंग प्रोसेस। अब क्यूइंग प्रोसेस जो है वो क्या कहता है, नंबर ऑफ क्यूज, कि आपकी जो क्यूज है, आपकी जो लाइन है वो कितनी लाइन है, क्या वो सिंगल क्यू है, क्या उसके अंदर मल्टीपल क्यूज है, या उसमें प्रायोरिटी क्यूज है। जो व्हील चेयर पीपल होता है उनके लिए एक अलग सी क्यू बना दी, तो उसको हम प्रायोरिटी क्यू कह देंगे। तो हम क्यूइंग प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्यूज है, एक क्यू है, दो क्यू है, या प्रायोरिटी क्यू है। सेकंड वही कि फाइनाइट नंबर ऑफ क्यूज है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स है, कि फाइनाइट पर्सन आ सकते हैं सिनेमा हॉल से या फिर रेस्टोरेंट की तरह, या फिर इनफाइनाइट पीपल आ सकते हैं जहां पर हम कितने मर्जी पीपल जा सकते हैं, बैंक्स या फिर आपका सुपरमार्केट की तरह। अब ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी क्यू डिसिप्लिन। अब क्यू डिसिप्लिन, द ऑर्डर और द मैनर इन विच द कस्टमर फ्रॉम द क्यू आर सिलेक्टेड फॉर द सर्विस। अब क्यू डिसिप्लिन क्या होता है कि किस तरीके से, अब लाइन में पीपल लगे हुए हैं, तो किस तरीके से किस पर्सन को पहले फैसिलिटी मिलेगी, क्या जो सबसे पहले आया है उसको हम सर्विस पहले देंगे या जो लास्ट में आया उसको हम सर्विस पहले देंगे। तो इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले पर्सन आया उसको हम सर्विस पहले देंगे। जैसे हमारा बिलिंग काउंटर होता है, तो जो पहले पर्सन गया बिल कराने तो उसका बिल पहले काटेंगे, फिर जो सेकंड आएगा फिर उसका बिल कट होगा। नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो लास्ट में पर्सन आता है उसको सबसे पहले सर्विस दी जाती है। ये कहाँ पर होता है, जैसे आपने देखा हो एयरपोर्ट्स वगैरह में, जो सबसे पहला पर्सन आता है वो अपना सामान डालता है और उसी को सबसे लास्ट में मिलता है, जबकि जो लास्ट में पर्सन आता है उसका सामान सबसे लास्ट में डाला जाता है और वो सबसे पहले उसको मिल जाता है। तो वो कौन सी सर्विस हो गई हमारी, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट हमारे पास प्रीएम्प्टिव या फिर प्रायोरिटी और इमरजेंसी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं या फिर उसको जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं ना उसको जब की सर्विस दी जाती है। अब मान लो आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, एकदम से एक्सीडेंट का केस आ गया, तो आप उस पेशेंट को छोड़कर सबसे पहले इमरजेंसी वाले जो कस्टमर है उसके पास जाओगे। वेयर एज नॉन प्रिएम्प्टिव क्या होता है कि ठीक है आपके पास एक प्रायोरिटी केस है, बट आप जो पहले कस्टमर, जो पहले पेशेंट था उसको हैंडल करोगे, उसका कंप्लीटली इलाज करोगे एंड देन यू विल मूव टू द प्रायोरिटी केस। ओके, इट इज द फोर्थ टाइप सर्विस प्रोसेस। इसको हम सर्विस मैकेनिज्म भी कहते हैं। हाउ कस्टमर्स आर सर्विस्ड एंड लीव द सर्विस सिस्टम। ये क्या कहता है कि कैसे जो कस्टमर्स हैं वो आपके क्यूज में आ रहे हैं, उनको कैसे कैसे जो है सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और वो कैसे कैसे उस सिस्टम को छोड़ रहे हैं। इसमें हम सर्विस के अरेंजमेंट देखते हैं, जो क्यू है उसकी क्या अरेंजमेंट है, कितनी कैपेसिटी है, क्या फिक्स नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं या इनफाइनाइट पीपल आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम्स, कि आप कैसे कैसे जो है एक पर्सन को कितना टाइम दे रहे हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सर्वर का बिहेवियर कैसा है, वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज चल रही हैं। अब सर्विस प्रोसेस के अंदर आप तीन टाइप से जो है क्यूज को अरेंज कर सकते हो। सबसे पहला होता है हमारा सीरीज अरेंजमेंट, कि जो हमारी फैसिलिटीज हैं वो एक सीरीज में लगी हुई है, वो एक सीक्वेंस में लगी हुई है। अब आपको जो है कार पॉलिशिंग करानी है, तो सबसे पहले क्या होगा, कार वॉशिंग के लिए जाएगी, देन वो आगे जाके पॉलिशिंग के लिए जाएगी। ये तो नहीं कि पहले पॉलिश हो गया उसके बाद वो वॉश होगा। तो जब भी कुछ भी एक सीक्वेंस में होता है तो उसको हम सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में जाते हो,
पहले आप एक काउंटर पे जाते हो, देन यू विल गो टू सेकेंड काउंटर एंड देन द थर्ड काउंटर। तो एक सीक्वेंस में जब चीजें होती है उसको हम सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। सेकेंड है हमारा पैरेलल अरेंजमेंट। इसके अंदर क्या है, जैसे आपका सुपरमार्केट होता है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग काउंटर्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग लाइन लगी हुई है। तो आपके पास सेम सर्विस के लिए बहुत सारे सर्विस काउंटर्स हैं जिसको हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, आप इधर काउंटर 1 पे चल जाइए, 2 पे चल जाइए, 3 पे चल जाइए, आपका काम हर जगह हो जाएगा। जैसे एयरपोर्ट चेक इन होते हैं, रेलवे टिकट वाले होते हैं, तो आप किसी भी काउंटर पे जाए तो आपका काम हो जाएगा। मिक्स्ड अरेंजमेंट में क्या होता है, सीरीज और पैरेलल का एक मिक्स प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, तो वहां पर अलग अलग काउंटर्स होते हैं, तो आप कहीं पर भी किसी भी काउंटर पर जाकर चेक इन करा सकते हो। तो वो क्या हो गया आपका पैरेलल अरेंजमेंट। देन फिर आप अगले प्रोसेस पर जाते हो, उसमें क्या होता है, एक एक पर्सन की सिक्योरिटी चेक होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज अरेंजमेंट। देन थर्ड प्रोसेस क्या होता है कि आप बोर्डिंग गेट से आप चले जाते हो, देन वो क्या हो गया हमारा पैरेलल अरेंजमेंट। तो जब हम इन दोनों को इवेंट्स को एक मिक्स की तरह यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड अरेंजमेंट। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्यूइंग थ्योरी। वही एडवांटेज कि आपको टाइम जो है वो कम लगेगा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है, आपको अराइवल पैटर्न जो है वो कस्टमर्स का पता होगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगी, या आपको एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा कॉस्ट के बीच में, ठीक है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है क्वीनिंग प्रोसेस का, इससे अच्छा तो आप मोंटे कार्लो को यूज कर लो, तो वो इजी पड़ जाता है, ठीक है। कहीं ये रियल लाइफ में इतना प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, इजी ही है ये। नहीं, इसका प्रैक्टिकल होता है, या तो आप प्रैक्टिकल करो मत, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में कैसा है, क्योंकि ये रियल लाइफ में इतना वर्कआउट नहीं करता अब। तो कैंडल्स नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्यू मॉडल, हम क्यू मॉडल को ना A/B/C कोलन D/E से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखना। A और B जो है उसको हम हमेशा M से डिनोट करते हैं, जो आगे आएगा। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना कि A क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल आर अराइविंग, B क्या होता है कि भैया आप कितना जो सर्विस टाइम है वो दे रहे हो किसी पर्सन को, C क्या है कि कितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं, कितने सर्विस स्टेशन लगाए हुए हैं, आपने सिंगल चैनल लगाया हुआ है या फिर मल्टीपल चैनल लगाया हुआ है। D क्या होता है कि उस सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, वहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आ सकते हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल आ सकते हैं। E क्या हमारा क्यू डिसिप्लिन, कि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यूज करा है या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करा है, तो ये E है हमारा। देन हम क्या क्या सिंबल्स जो है वो यूज करते हैं, AB के लिए हम M, EK, GI, DG, G इन सबको यूज करते हैं, मोस्टली हम M को यूज करते हैं, जो कि होता है मार्कोवियन, पिजन अराइवल कहते हैं इसको। C के लिए हम सिंगल सर्वर है या फिक्स नंबर ऑफ सर्वर है, हमने कहा था कि कितने नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं, अगर एक सिंगल सर्वर है तो हम 1 यूज करते हैं, अगर फिक्स नंबर ऑफ सर्वर्स है कि हमें पता है इतने सर्वर्स हैं 2 या 3 या 4, तो हम उसके लिए S का यूज करते हैं। देन D के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनफाइनाइट या फिर N, अगर हमारे जो कस्टमर्स है वो इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी का साइन यूज करते हैं हम, अगर हमारे जो कस्टमर्स है वो फाइनाइट है जैसे सिनेमा हॉल्स में होते हैं तो हम N का यूज करते हैं। E क्या है, अगर हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो FCFS, अगर हमारा लास्ट कम लास्ट फर्स्ट सर्व है तो हमारा LCFS, अगर हमारा सर्विस इन रैंडम ऑर्डर कि हम किसी को भी सर्विस करते देते हैं तो वो SIRO हो जाएगा। ये सिर्फ आपके नोटेशंस है, मतलब ये हमने उनको वर्डिंग्स दे दिया, आपको बस एक बार पता होना चाहिए कि अच्छा इसका क्या मतलब है। अब उन्हीं से मिला के हमारे 4 मॉडल्स जो है वो डेवलप हुए हैं। फर्स्ट मॉडल है हमारा MM1 कोलन इनफाइनाइट FCFS, ये क्या कहते हैं, मार्कोवियन साइन है, ये तो मार्कोवियन साइन यहाँ पर भी है, AB में मार्कोवियन साइन है, AB में मार्कोवियन साइन है। C में हमारा क्या है, 1 कि नंबर ऑफ जो सर्वर्स हैं, जो सर्विस फैसिलिटीज है वो 1 है, नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटी 1 है, नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटी हमारी फिक्स है पर एक से ज्यादा है, फिक्स है पर एक से ज्यादा है। इनफाइनाइट कि हमारे जो नंबर ऑफ पीपल अराइविंग है वो कितने हैं, इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ पीपल अराइविंग आर फाइनाइट, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं इनफाइनाइट है, कितने लोग आ रहे हैं वो फाइनाइट है। फिर अब उनको कैसे हमने सर्विस दी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडल्स हैं ये किस तरह से नोट किए गए हैं,
कैसे नोटेशन दी गई है इनकी। सो यस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।